हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। मीन्स आज हम जो हमारे 2020 का जो मैथ का एग्ज़ाम था उसको सीखेंगे। मीन्स 2020 में जो मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से थे वो क्वेश्चन और किस तरह यूज होंगे उन वो क्वेश्चन आज हमारे अब की बार आने वाले क्वेश्चन पेपर में, और किस तरह हम उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। तो हमें पता है कि हमारे जो पेपर का जो पोर्शन होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होते हैं, हमारे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मीन्स 16 क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्शन ए। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 3 या 4 मार्क्स के। फिर आते हैं हमारे पास सेक्शन सी, जिसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं। क्या कौन कौन से, 4 मार्क्स के, मीन 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बोलते हैं सेक्शन सी। और सेक्शन सी के बाद आते हैं हमारा सेक्शन डी, जिसमें हमारे क्या होते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 6 मार्क्स वाले। तो आज हम हमारी जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे हमारे सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। तो हमारे पास जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो सेक्शन बी था उसका जो 17th क्वेश्चन था, मीन्स सेक्शन ए क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो आप खुद ही क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। हम डिस्कस करेंगे आज सेक्शन बी से। मीन्स जो क्वेश्चंस करने योग्य हैं वो क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करेंगे। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। मीन्स मैंने जब आपको रियल नंबर कराया था तभी बताया था कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं मीन्स √2 इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले, वो हमेशा क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो आओ सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरह हमें सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 17th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ध्यान से सीखना। कि मान लिया सपोज √2 इज रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने कि √2 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो √2 अगर रैशनल नंबर है हमारे पास तो हम क्या लिख सकते हैं, सो √2 इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन क्यू, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर √2 हमने मान लिया कि ये रैशनल है तो रैशनल नंबर को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और मान लिया कि P एंड क्यू हैव कोप्राइम नंबर। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास कोप्राइम नंबर, कोप्राइम का मतलब होता है कि जो इनका कॉमन फैक्टर होगा ना वो एक ही होगा, एक से अलग कुछ भी नहीं होगा। अब देखो ये हमारे पास √2 इज इक्वल टू P अपॉन क्या हुआ है, अब इनकी करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, √2 क्या इज इक्वल टू P, ये होगा। अब कर देते हैं स्क्वायर बोथ साइड। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू होगा P स्क्वायर। इट मींस क्या, ये 2 इस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या होगा, इट मींस क्या होगा, P इज डिविजिबल बाई 2। P इज डिविजिबल बाई 2। P क्या है हमारा, 2 से डिविजिबल होगा तो हम P को क्या लिख सकते हैं, 2m। m मान लिया कोई 2 का मल्टीपल है। अगर 2 से P डिविजिबल है तो 2 के हर एक क्या से मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, तो P इज इक्वल टू 2m। तो इस प्रकार P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर। अब इस P स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 2 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर की जगह क्या होगा 4m स्क्वायर। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो क्या स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2m स्क्वायर। अब देखो ये 2 इस साइड आएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इससे क्या पता चला कि क्या इज आल्सो डिविजिबल बाई, क्या इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल हो गया तो 2 क्या निकला हमारा, 2 एक अनदर कॉमन फैक्टर निकला ना। मींस हमने क्या कहा था कि P और Q के एक कोप्राइम नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 1 होगा, 1 के अलग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमने ये पुट किया कि 2 एक कॉमन फैक्टर निकला अनदर किसका, P और Q का, जो हमारे क्या है, इम्पॉसिबल बात है। तो क्या होगा, अवर सपोजिशन हो जाएगी रोंग। सो अवर सपोजिशन इज रोंग, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जो 17th क्वेश्चन था उसका प्रोसीजर ये रहेगा कि किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि √2 हमने मान लिया रैशनल नंबर है, तो उसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या होगा,
डिविजिबल मीन्स एक अनदर कॉमन फैक्टर प्रूव करेंगे और उस अनदर कॉमन फैक्टर के प्रूव होने के बाद हम ये लिखेंगे कि हमने तो मानना था कि ये को प्राइम नंबर था, लेकिन इसका एक अनदर कॉमन फैक्टर निकला क्या 2, इसलिए अवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर होगा वो रोंग हो गई। और अगर हमारी सपोजिशन रोंग हो गई, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। तो √2 हमारे पास क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिवाइड द पोलिनोमियल px 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई द gx दिस। मीन्स हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा इससे। तो मैंने आपको पोलिनोमियल चैप्टर में सिखाया था क्या, डिवाइड करना, किसी अलजेब्रिक क्वांटिटी को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, वो चीजें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमारे जो सेक्शन बी था उसका 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड मीन्स 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 5, इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 से। देखो हम यहां लिखते हैं वो क्या होता है हमारा डिवाइजर, जो ये होता है वो होता है डिवाइडेंट, और जो हमारा यहां बचेगा वो उसे क्या कहेंगे, क्वोशेंट, और जो नीचे बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमें फाइंड क्या करना होगा, रिमाइंडर एंड क्वोशेंट। तो हमारे पास जो यहाँ आएगा और नीचे आएगा वो चीजें हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो करते हैं इसको डिवाइड। तो क्या होता है इसका प्रोसीजर, जो सेम वैल्यू होती है ना सबसे पहले उसको इक्वल बनाते हैं। तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाए। देखो 3x से करेंगे मल्टीप्लाई, 3x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आया। अब 3x को 2 से करते हैं तो क्या होगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, और 3x को 1 से करेंगे तो प्लस का 3x। अब ये बात ध्यान रखना कि हम लाइक क्वांटिटी के नीचे लाइक क्वांटिटी लिखते हैं, कैसे कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म आएगी, x के नीचे x की टर्म आएगी, और क्यूब के नीचे क्यूब की टर्म आएगी। इसके बाद क्या करते हैं, इनके साइन चेंज। तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ हमारे पास। प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, क्या बचा, माइनस का 5x स्क्वायर, प्लस का 2x माइनस का 3x, माइनस का x बचा, और प्लस का 5 हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास पहली टर्म क्या आई, माइनस का 5x स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए, किससे करेंगे, -5 से करेंगे। तो -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आया, -5 को 2 से करेंगे तो माइनस का 10x आया, और 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5, ये बचा हमारे पास। अब इनके क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, प्लस का 10x माइनस का x, क्या बचा, प्लस का 9x प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 10। और जब हमारे पास हमारे डिवाइजर से छोटी पावर वाले क्वांटिटी बच जाती है, हमारा क्वेश्चन वही क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो अब हमारे पास ये चीज बची, ये क्या है हमारे पास, इसे बोलते थे हमें रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या निकला, रिमाइंडर, और जो ये चीज आई है ये हमारे पास क्या आई अब की बार, क्वोशेंट। तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वोशेंट। तो हमारे जो 18th क्वेश्चन था सेक्शन बी का, उसका आंसर क्या निकला, क्वोशेंट निकला 3x - 5 एंड रिमाइंडर निकला हमारे पास 9x प्लस का 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17th एंड 18th। अब चलते हैं 19th मींस 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन पेपर का 16th और 17th एंड 18th क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब चलते हैं 19th और 20th क्वेश्चन की तरफ, मींस 19वां और 20वें क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट secant a into में 1 - sin a into secant a plus tan a is equal to 1। मींस हमें जो ये क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या प्रूव करना होगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है 19th क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है secant a into 1 - sin a इंटू में secant a प्लस tan a इज इक्वल टू प्रूव करना होगा किसके, 1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और उसको किसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, राइट हैंड साइड के। तो क्या होगा हमारे पास, secant को हम क्या लिख सकते हैं, secant को लिख सकते हैं 1/cos a, यही होगा, इंटू में 1 - sin a एज इट इज लिख देते हैं, मींस 1 - sin a को एज इट इज रखते हैं, इंटू secant को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a, और tan को हम क्या लिख सकते हैं sin a/cos a, यही होगा हमारे पास। अब देखो क्या कर दिया, secant को हमने लिख दिया 1/cos sin एज इट इज, secant को लिख दिया 1/cos tan sin/cos।
तो क्या होगा 1 अपॉन कोस एज इट इज 1 माइनस साइन ए भी क्या एज इट इज हमारे पास। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, कोस आएगा हमारे पास एलसीएम, ये क्या निकला 1 प्लस साइन ए, यही होगा। अब देखो कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लाई नीचे आया हमारे पास कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, यही होगा। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, और अपॉन बी क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर थे कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1, और ये 1 ही क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास 19वां क्वेश्चन, जिसका आंसर हमने कैसे निकाला, इस साइन ए को एज इट इज रख लिया और इस सीकेंट और टेन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया साइन और कोस में, और हमारा क्वेश्चन क्या निकल गया, प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस 20वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 6.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस एरिया हमारे पास गिवन है 6.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या है उसकी रेडियस फाइंड करनी होगी, रेडियस नहीं सॉरी सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी होगी। तो सर्कमफ्रेंस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे पास रेडियस हो तो हम सर्कमफ्रेंस आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इससे इस एरिया से हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले रेडियस निकालेंगे और रेडियस से सर्कमफ्रेंस। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 6.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को लिखने की जरूरत नहीं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई 3.14 होती है, आर स्क्वायर बराबर 6.61, यही होगा हमारे पास। अब देखो ये नीचे चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 6.61 अपॉन 314। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब देखो कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट करना होगा ना दोनों साइड, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या निकलेगी 661 हमारे पास किसका होता है 27 का, और ये हमारे पास होता है किसका होता होगा, यहां से आर निकलेगा हमारे पास, और आर से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो हमारी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, वो वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम इस आर को, आपका काम है कि 661 और 314 इसका रूट हमारे पास क्या होगा वो आर निकलेगी, और आर से हम 2 पाई आर में क्या कर देंगे पुट कर देंगे वो वैल्यू, और हमारे पास आ जाएगी किसकी सर्कमफ्रेंस की। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको बताना भूल गए थे। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। जो हमारा a प्लस बी का जो समय होगा वो 0 और 90 के बीच में बिलोंग करेगा, और हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी होगी a और b की। तो ये वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आओ चलते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन को। तो देखो साइन a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 1/2, और a का हमारे पास कोस a प्लस बी, और इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1/2, यही हमारे पास। अब देखो साइन a माइनस बी एज इट इज। अब ये देखो कि हम साइन में 1/2 वैल्यू कहां पर बिलोंग करती है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 होती है। इसी तरह देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये बचा। और यहां देखो कोस a प्लस बी है हमारे पास 1/2, तो कोस a प्लस बी एज इट इज, और 1/2 कोस में कहां पर वैल्यू होती है हमारे पास कोस 60 पे, तो कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये आया। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड, यही है हमारे पास। अब इक्वेशन 1 और सेकंड से एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, तो उसको यहां लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री, ये भी डिग्री ये भी डिग्री। तो अब देखो ये माइनस बी ये प्लस बी, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a और a क्या होगा 2a बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। अब 90 से ये कट गया 45 पे, तो a एंगल निकला हमारे पास 45 डिग्री। अब इस a को वापस पुट कर देंगे तो क्या होगा 45 प्लस का b इज इक्वल टू 60, तो b निकला हमारे पास ये 45 परली साइड माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 45 जाएगा, क्या बचा 15 डिग्री। तो हमारे पास a की वैल्यू आई 45 और b की वैल्यू आई 15 डिग्री। अब देखो a प्लस b को जोड़ो क्या आएगा हमारे पास 60 आएगा,
और 60 हमारे पास 0 और 90 के बीच में बिलोंग करता है, तो हमारे पास क्या है कंडीशन कि हमारे जो a प्लस बी का सम होगा वो 0 और 90 के बीच में बिलोंग करेगा। और हमने फाइंड कर दिया, a की वैल्यू निकली 45 और b की वैल्यू निकली हमारे पास 15। तो ये था हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अब बचा सेक्शन सी और डी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को और कुछ क्वेश्चन सेक्शन डी के भी। तो सी और डी के लिए अगली वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे वो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे हमें देखने को मिलेंगे।